नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, गोदामों में भी लड़ी जा रही है। जिस देश को दुनिया हथियारों का बादशाह मानती थी, वो आज अपने ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है। हां, आपने सही सुना, इजराइल के पास अब हथियार नहीं बचे हैं। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक पुख्ता रिपोर्ट है। अमेरिका, जो अब तक इजराइल का सबसे बड़ा हथियारबंद साथी रहा है, अब सप्लाई रोक चुका है। बारूद है पर बंदूकें खाली हैं, रॉकेट हैं पर लॉन्चर थमे हुए हैं। इजराइल की जंग अब आक्रमण से नहीं, संघर्ष से जुड़ी है, खुद को जिंदा रखने का संघर्ष। आखिर क्या है सच्चाई? क्यों दुनिया का सबसे घातक समझा जाने वाला देश हथियारों की भीख मांगने की कगार पर है? चलिए आज आपको दिखाते हैं वो सच जो शायद दुनिया के न्यूज चैनलों ने छुपा लिया है। पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन है। अगर आप सच्ची और बेबाक पत्रकारिता को जिंदा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे अहम, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें ये समझने में मदद करता है कि देश के किन किन कोनों तक सच्चाई की ये आवाज पहुंच रही है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो हमें यकीन होता है सच अभी भी जिंदा है। इजराइल के पास उतने घातक और पर्याप्त बारूद नहीं बचे हैं कि अगर आज ही ईरान उस पर हमला कर दे तो वो उसका सामना कर सके। यकीन मानिए, अगर अभी हमला हुआ तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स इसका इशारा कर रही हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल की स्थिति किस कदर बिगड़ती जा रही है। अमेरिका की रिपोर्ट साफ कहती है कि इजराइल के पास अब न तो पर्याप्त बम है, न गोला बारूद और न ही खुद को बचाने के लिए कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था बची है। साथ ही आज आपको वो खतरनाक घटनाएं भी दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाने वाले लोग समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जब कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ था तो यही लोग गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम जुड़ा था। लेकिन आज जब एक दूसरे धर्म से जुड़े व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो यही लोग चुप हैं। यही इनकी असलियत और औकात है। इसके अलावा आज की कुछ और बेहद महत्वपूर्ण खबरें भी आपके सामने रखूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, द यूएस रन आउट ऑफ मिसाइल डिफेंस फॉर इजराइल, यानी अमेरिका की इजराइल को बचाने वाली मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अगर आज हमला हो जाए तो उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। आपको याद होगा, हमने पहले ही आपको बताया था कि 17 लाख हौथी लड़ाके इजराइल पर हमले की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही हमास ने भी साफ कह दिया है कि वे अल अक्सा तक पहुंचने वाले हैं। तो सवाल यह है, क्या इजराइल इन हालात से निपट पाएगा? खबर यह है कि अमेरिका के पास अब वो मिसाइलें नहीं बची जो इजराइल की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद पुष्टि की है कि 12 दिन तक चले युद्ध में जो थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं, उनका 1/3 हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। बाकी स्टॉक अब लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए जब हौथी लड़ाकों ने हाल ही में मिसाइलें दागी तो कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ, सारी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची। यही बात अब इजराइल को डराने लगी है। अब देखिए अगली खबर। इजरायली सेना के एक अधिकारी का बयान आया है, थैंक गॉड वी आर वाइपिंग आउट द ईविल, यानी भगवान का शुक्र है कि हम इस बुराई का सफाया कर रहे हैं। अब सोचिए कैसी मानसिकता है ये। पूरी गज्जा को यहूदी बनाना चाहते हैं। पहले अपने देश की हकीकत तो देख लो। सितंबर तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने की संभावना है। तब क्या होगा? क्या तब भी ये मानसिकता काम आएगी? मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा मकसद किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलना नहीं है। न मैं यहूदियों का दुश्मन हूं और न ही मैं किसी मजहब की तरफदारी करता हूं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या कोई भी देश
चाहे वो मुस्लिम हो या यहूदी, किसी दूसरे देश पर हमला करके उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। डिकोड विथ रवीश हमेशा सच दिखाता है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन यहां बात मुसलमानों की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात न्याय की है। फिलिस्तीनियों का धर्म चाहे जो भी हो, उनका इतिहास पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसके साथ अन्याय हुआ है और किसने जुल्म सहा है। यह जमीन कभी इजरायलियों की थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन्हें खुद उनके मूल स्थानों से जबरदस्ती निकाला गया था। यह इतिहास की एक कटु सच्चाई है। कौन निकालने वाला था? उस दौर में हिटलर के आतंक ने यहूदियों को दुनिया भर में भगोड़ा बना दिया था। इन्हें शरण की तलाश थी, लेकिन जब ये फिलिस्तीन की जमीन पर आकर बसने लगे तो सवाल उठता है, क्या किसी और की जमीन पर कब्जा करके इतिहास को ठीक किया जा सकता है? मैं आज भी कहता हूं, अगर मुसलमान भी किसी और की जमीन पर इसी तरह कब्जा करेगा तो मैं यहां अपने चैनल पर बैठकर उसका भी विरोध करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह मुस्लिम चैनल है, लेकिन मैं साफ कर दूं, जब अन्याय होगा, चाहे वह किसी के भी द्वारा हो, विरोध होगा। इजरायली सरकार का वर्तमान रवैया जबरदस्ती का है। वे कब्ज कर बैठे हैं, जिनका उस जमीन से कोई ऐतिहासिक और कानूनी जुड़ाव नहीं बचा है। दुख की बात यह है कि जब उन्हें इतिहास में सहारा दिया गया, उन्होंने उसी सहारे की पीठ में छुरा घोंपा। यही वह बर्ताव है जिसने आज उन्हें वैश्विक आलोचना के घेरे में ला दिया है। अब देखिए ताजा खबर, इजरायली फोर्सेज ने जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती को हिरासत में ले लिया है। क्या यह कोई उपलब्धि है और कौन बता रहा है इसे उपलब्धि